2 मिनट की श्रद्धांजलि उस गेम को। जिस दिन मैं जॉब करने जाने वाला था। फैंस तो आपको बहुत सारे मिले होंगे, कोई ऐसा क्रेजी फैन जिसको आप लाइफ टाइम नहीं भुला सकते, एक कोई क्रेजी फैन। हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टे सैवेज शो, जहां पे हम इनवाइट करने वाले हैं आप सभी के फेवरेट क्रिएटर को और उनसे पूछने वाले हैं कुछ स्पाइसी क्वेश्चंस उनकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड, जो आप सब काफी टाइम से जानना चाहते हो बट वो जवाब देने से हमेशा बचते हैं। सो वेलकम टू द फर्स्ट एपिसोड ऑफ द स्टे सैवेज शो। और आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ में होने वाले हैं वन एंड ओनली ऋषभ वर्मा एके अंतर्यामी। सो वेलकम टू द शो अंतर्यामी जी। थैंक यू सो मच सैवेज जी, क्या ही इंट्रो दिया है आपने, इम्प्रेस हो गया। हेलो गाइस, हेलो। शायद आप पहचान गए होंगे, अंतर्यामी ऋषभ वर्मा नीड ऑफिशियल, कुछ तो जानते ही होंगे यार। हेलो गाइस, हेलो हेलो सैवेज। कौन नहीं जानता है, आपको तो सब जानते हैं। ओके ओके, एकदम बढ़िया एकदम बढ़िया। सैवेज जी आप बताइए कैसी हैं? बड़े दिन बाद आपसे बातचीत हो रही है, कैसी हैं आप? मैं एकदम बढ़िया। बड़े दिन बाद क्या, अभी तो ड्रीम हैक में मिले थे। हाँ, ड्रीम हैक में मिले थे, जहाँ आप नहीं हाँ मिले थे, बहुत मजा आया था ड्रीम हैक में। मैं एक दिन पहले आ गया था ना, एक दिन और रुकता। हाँ, आप जल्दी निकल गए थे, आपका बाकी कुछ दिल्ली में भी था ना इवेंट कुछ। हाँ, मैं दिल्ली में मेटा क्रिएटर डे था तो उसमें जाना था मेरे को। तो कैसा चल रहा है लाइफ में सब कुछ? लाइफ में चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक ठाक। मतलब देखो, औसम तो नहीं चल रहा है जैसा था, पर बुरा भी नहीं चल रहा है, अच्छा चल रहा है। थोड़ा ध्यान देना है काम को लेके, थोड़ा रेगुलर होना है। एक टाइम था 2019 जब मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की थी, एक साल 365 डेज में मेरे एक भी ऑफ नहीं था, तो पूरे 365 डेज मैंने स्ट्रीम की थी। तो वैसा बनना है मेरे को दोबारा। बाकी तो सब अच्छा चल रहा है। आप बताइए सेवन जी कैसे चल रहा है? That's really great. मेरा भी सब अच्छा चल रहा है, मेरे को भी थोड़ा रेगुलर होना है बस। होने की कोशिश कर रही हूँ। sure. अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ जो मेरे माइंड में बहुत टाइम से था। हमने देखा है गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे क्रिएटर होते हैं जो कैमरे के सामने उनकी अलग पर्सनालिटी रहती है, वो बहुत एक्सट्रोवर्ट रहते हैं, बट इन रियल लाइफ वो बहुत इंट्रोवर्ट रहते हैं। तो आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप एक एक्सट्रोवर्ट है रियल लाइफ में, इंट्रोवर्ट है? ऐसी वो डिपेंड करता है मेरे सामने वाला बंदा कौन है। जैसे मैं किसी से कभी नहीं मिला तो मैं उससे इंट्रोवर्ट ही रहूंगा। तुमने तो देखा है, कितनी हिम्मत लगती है मेरे को किसी से बात करने में। पर जैसे अभी इवेंट्स में मिलते हैं बाकी सारे क्रिएटर, तो उनसे कहीं ना कहीं मेरी किसी इवेंट में या इंस्टा या कहीं भी बात होती है पहले से, तो उनसे हो जाती है बातचीत अच्छे से। पर अगर कोई ऐसा बंदा है जिससे मेरी कभी बात नहीं हुई है और उससे जाके बात करनी है, तो मैं एकदम शांत हो जाता हूँ। कंफ्यूज हो जाता हूँ, सोचने लगता हूँ कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। हाँ, मतलब थोड़ा मिक्स सा है, कभी कभी इंट्रोवर्ट कभी कभी एक्सट्रोवर्ट। मैंने नोटिस किया आप किसी से बात करने जा रहे थे ड्रीम हैक के लिए, और फिर आप बार बार कि मैं जाऊं या ना जाऊं, और आपने पूरा टाइम निकाला। हाँ, आपने देखा है वो। क्योंकि उनसे भी मेरी, जिनसे मैं बात करने जा रहा था ड्रीम हैक में, जिनकी आप बात कर रही हो, उनसे भी मेरी 1 2 3 बार ही बात हुई है, पर बहुत ही लाइक वैसी बात हुई है प्रोफेशनली चीजों के बारे में, ऐसा फ्रेंडली बात नहीं हुई है। तभी मैं घबरा रहा था थोड़ा बात करने जाने में। ओके, नाइस नाइस। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने चैनल बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया था, तो बेसिकली आपके माइंड में ये कंटेंट क्रिएशन का या वाईटी का आइडिया आया कैसे? मतलब रैंडमली यू स्टार्टेड डूइंग दिस, या फिर रिसर्च करके आपने किसी को देखा, या कैसे स्टार्ट हुआ ये सब चीज? पूरा वाईटी का सीन। पहली चीज तो मैं बता दूं, मेरा अंतर्यामी गेमिंग फर्स्ट चैनल नहीं है। मेरा फर्स्ट चैनल है अंतर्यामी आरबी, जिस पे मैं रोज बनाना शुरू किया था, रोज वीडियोस बनाना। आइडिया कैसे आया? मैं जॉब करता था एक पहले, क्या जॉब करता था उसके बारे में छोड़िए, पर जॉब करता था, फोन मेरे सामने होता था, उसमें दिन भर वाईटी चलता रहता था और मैं दूसरे यूट्यूबर्स को देखता रहता था। 2018 की बात है, ये 17 की, अभी याद नहीं है मेरे को। तो क्या मैं देखता रहता था, मैंने सोचा हम भी कर सकते हैं। वो जॉब छोड़ी, अपने एक दोस्त से बात करी, उसने भी अपनी जॉब छोड़ी, और फिर हम दोनों ने स्टार्ट किया यूट्यूब चैनल अंतर्यामी आरबी। अभी भी आप मेरे चैनल का नाम देखोगे, पहले चैनल जो मेरा मेन चैनल है उसका नाम है अंतर्यामी आरबी। आरबी एग्जिस्ट करता है, आर फॉर ऋषभ, ऋषभ जो मेरा दोस्त था, नॉट मी, ऋषभ राठौर, उसका नाम है ऋषभ राठौर। एंड बी फॉर बॉबी, जो मेरा लाइक घर का नाम है, निकनेम है बॉबी, तो इसलिए वो अंतर्यामी आर भी है, जो कि आज तक मैंने नहीं चेंज किया और वो वैसा ही रहेगा। फिर वहां से रोस्टिंग चैनल मेरा चलने लगा,
अच्छा ग्रो किया। एक 2-2 दिन में 5-5 मिलियन मेरी वीडियोस गई है रोस्टिंग पे। अच्छा चला, फिर मैं समझ गया रोस्टिंग वाला। देखो रोस्टिंग चलाना इंडिया में बहुत टफ जॉब है। बहुत सारे सीन होते हैं, कॉपीराइट होता है, कम्युनिटी गाइडलाइन होता है, एज रिस्ट्रिक्शन, येलो डॉलर, बहुत सारे सीन आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मैं समझ गया ये तो मेरे बस की बात है नहीं, मैं ज्यादा दिन इसको चला पाऊँ। तो उससे जितने भी पैसे आ रहे हैं जोड़ लो और कुछ नया चैनल, कुछ नया सोच के मतलब स्टार्ट कर दो। तो मैंने पैसे वैसे थोड़े जोड़ के गेमिंग स्टार्ट कर दी। और फिर उसके बाद कुछ वीडियोस मेरी अच्छी चली, वॉइस ओवर वीडियोस। और फिर धीरे 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 अभी 4 पॉइंट पता नहीं कितना हो गया है, मैं देखा नहीं हो। दैट्स क्रेजी लिटरली। अच्छा, तो अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप बताना चाहोगे कि आप पहले क्या जॉब करते थे? अच्छा देखो, मैं जस्ट यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले मैं स्टिचिंग करता था, मैं सिलाई करता था। मैंने मतलब 1 साल किया है। मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मतलब मैं कैसे बोलूं, सब कुछ बना लेता हूँ। यहाँ पे एक बुटीक है जहाँ मैं काम करता था, 1 साल मैंने किया है वो, तो सिलाई की है। क्योंकि ऐसा था कि हमारा थोड़ा, जैसे हमारे दादा भी सिलाई करते थे, दादाजी, हमारे मौसा जी भी, हमारी फैमिली है थोड़ी इसमें, तो थोड़ा बचपन से देखते देखते सीख गए थे और थोड़ा करके सीख गए थे। तो 1 साल से मैं सिलाई ही करता था। तो वो जॉब था मेरा। आज आप यहाँ पे हो, इतनी बड़ी स्टेज पे इतने लोगों को इंस्पायर कर रहे हो। दैट्स रियली ग्रेट लिटरली। थैंक यू सो मच सैविज जी, सुन के अच्छा लगा। तो जब आपने गेमिंग स्टार्ट करी तो लाइक व्हाट वाज योर फर्स्ट डिवाइस जिससे आपने गेमिंग स्टार्ट करी? लाइक मेरा फर्स्ट डिवाइस गेमिंग के लिए, तो था OnePlus 6, जिससे मतलब प्रॉपर गेमिंग शुरू करी। क्योंकि मैंने मतलब गेमिंग चैनल शुरू करने के पहले, मतलब शुरू करने जब जा रहा था, तो मैंने Realme U1 लिया था, उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग का पंगा हो गया था। फिर पोको लिया था, पोको F1 उस समय बहुत चलता था। तो पर वो जब रिकॉर्डिंग पे जाता था तो वो पॉटी कर देता था, वो नहीं होता था उससे। फिर उसके बाद मैंने OnePlus 6 लिया था और फिर मैं एलगाटो के थ्रू उससे रिकॉर्ड करके फिर गेम प्ले करता था। तो मेरा फर्स्ट जो देखा जाए जिससे मैंने प्रॉपर गेमिंग स्टार्ट की, तो OnePlus 6 था मेरा डिवाइस। ओके, वो आपने अपने मतलब लाइक खुद से जो यूट्यूब अर्निंग थी उससे आपने स्टार्ट किया लिया? हाँ, मैंने जो भी किया है खुद से ही किया है, खुद के ही पैसे से सब धीरे धीरे जोड़ जोड़ के। और अभी हम दिखाएंगे, अगर आप सेटअप देखना चाहे तो, जो कि मेरे सामने रहता है और मेरे को सेटिस्फैक्शन देता है। हम देखना चाहेंगे सेटअप भी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आपके घर वालों का रिएक्शन कैसे था कि लाइक आप कुछ अलग कर रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे यूट्यूब इतना लोग जानते नहीं थे, इतना अवेयर नहीं थे कि यूट्यूब से भी आप अर्न कर सकते हो। तो जब आपने काम छोड़ के यूट्यूब करने लगे तो घर वालों का क्या रिएक्शन था उस टाइम पे? घर वालों को देखो, हमारे कानपुर और यूपी में, पता नहीं, मैं अपने कानपुर की बात बता रहा हूँ। और हमारे लाइक हम लोग मिडिल क्लास हैं। तो ऐसा सीन है कि नहीं, समझ नहीं आता है घर वालों को यूट्यूब। पेरेंट्स को समझ नहीं आता है, पेरेंट्स को चाहिए सिक्योर फ्यूचर की, लाइक समझ रहे हो, आपको आपकी अच्छी जॉब हो, स्टेबल फ्यूचर चाहिए उनको यूट्यूब नहीं समझ आता है। तो मैं एक टाइम पे यूट्यूब कर रहा था, मैंने 6-7 महीने हो गए थे, मैंने जॉब छोड़ दी थी, मैं 6-7 महीने हो गए थे यूट्यूब कर रहा था, कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर मेरे पापा ने बोलने लगे कि लाइक क्या सीन है, मतलब क्या कर रहा है। मेरे मम्मी पापा का कभी प्रेशर नहीं रहा मेरे पे कि जॉब करो या ये वो, मैंने जो भी किया है खुद से ही किया है। तो मैं पापा को बोला, पापा मैं जॉब अब ढूंढ रहा हूँ। मैं समझ गया कि 6-8 महीने हो गए हैं और इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो मैं दूसरी जॉब्स देखने लगा। तो और पीछे से मैं यूट्यूब भी कर रहा था, ऐसा नहीं मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, पर वो पार्ट टाइम हो गया और मैं दूसरी जॉब्स देखने लगा। तो जॉब ढूंढता रहा, जॉब मिल नहीं रही थी। फिर पापा ने मेरे को बोला, मतलब पापा भी देखते थे मैं जाता था जॉब ढूंढने, तो पापा मेरे को बोले कि मैंने एक जगह तेरी बात की है, उसकी मतलब बस कंडक्टर की। मतलब उसमें अच्छा सैलरी है और मतलब कैसे बोलूं, बस ऐसे इतना ही ठीक है। तो मैंने पापा को बोल दिया ठीक है। पापा ने बोला मैंने तेरी सब बात कर लिया, अगर तू जाना चाहे इट्स अप टू यू, तो तू जा सकता है, क्या यहाँ कुछ भी जॉब ढूंढ रहा है। तो जिस दिन मैं जॉब करने जाने वाला था, मैं यूट्यूब ट्राई कर रहा था, बहुत टाइम हो गया था, 6-8 महीने। मैं जिस दिन जॉब करने जाने वाला था, मैंने शर्ट पहनी हुई है, पैंट पहनी हुई है और जूते पहने हुए हैं, बाल ऐसे ठीक कर रहा हूँ और मेरा फोन बजता है और टोडोंग से, और मेरे को मेल आता है कि आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज हो गया है उसी समय। तो मैं देखा मेल में एकदम, अब मम्मी पापा को कैसे समझाऊं, कैसे हैंडल करूं।
तो मैंने पापा को बोला, मम्मी पापा को बोला मेरे को थोड़ा टाइम दो और मैं कर लूंगा, मेरे को पता है। तो फिर मम्मी पापा, वैसे भी मम्मी पापा बोल रहे हैं, हमने कहा बोला कि तू जॉब कर, तो जितना टाइम चाहिए उतना ले। लेकिन वो अपने अंदर से एक सीरियसनेस होती है ना कि पापा मेहनत कर रहे हैं तो हम उनका क्यों नहीं सपोर्ट करें ये। तो फिर उसके बाद जब मोनेटाइज हुआ तो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगे, फर्स्ट सैलरी आया जो कि मम्मी के अकाउंट में आया, क्योंकि तब मेरा अकाउंट भी नहीं था। तब मम्मी को लगा हाँ चलो ठीक, नहीं उसके बाद भी मम्मी को नहीं लगा कि ठीक है। पापा मम्मी को लगा अरे इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ गए, ये क्या कर रहे हैं, ऐसा कुछ गलत तो नहीं कर रहा है। उनको यूट्यूब इतना समझ नहीं आता है। तो फिर उनको समझाया, हमने समझाया, प्लस कुछ चैनल वैनल चल गया था, मेरे दोस्त थे, कुछ मिलने वाले थे, कुछ घर के आसपास सोसाइटी वाले थे, वो आके बोलने लगे आपके बेटे की वीडियोस देखते हैं, अच्छी लगती है। तो अपने आप ही समझ गए अच्छा कुछ कर रहा है तो सही कर रहा है, जब सब आके तारीफ कर रहे हैं। तो ऐसा यूट्यूब उनको समझ में आ गया सब। इजी लाइक लिटरली। अब वैसे तो आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करते हैं, लेकिन आपकी कोई इंस्पिरेशन है ऐसा लाइक जिसको देख के आपने एक पर्टिकुलर किसी बंदे को देख के स्टार्ट किया, या जस्ट यूट्यूब आप सभी की देखते थे उसके बाद यूट्यूब स्टार्ट करने का सोचा? मैंने गरीब भाई से मैं बहुत इंस्पायर्ड हुआ था एक टाइम पे। अरे अभी भी हम उनको बहुत मानते हैं, गरीब भाई को। उन्होंने मतलब जैसा उन्होंने किया था अपने यूट्यूब करियर में, वैसे ही मैंने भी स्टार्ट किया था। मैंने भी वॉइस चेंजर लगाया था, मैंने भी उनकी तरह रोस्टिंग वीडियोस ट्राई करी थी और फिर वो चली थी। फिर वो भी गेमिंग में आए थे, फिर मैं भी गेमिंग में आया। तो जर्नी लाइक यूट्यूब की थोड़ी थोड़ी उनसे इंस्पायर्ड है। मतलब लाइक ये वॉइस ओवर वाला आपका पूरा वो था, वो उनके वहां से थोड़ा बहुत आइडिया आया? हाँ उनके वहां से आइडिया आया। वॉइस चेंज करना और रोस्टिंग वीडियोस बनाना, फिर उसी वॉइस में वॉइस ओवर करना, उनके वहां से आया है। क्योंकि ये चीज बहुत नई थी उस टाइम पे, मतलब कोई भी ऐसे करता नहीं था कि वॉइस ओवर गेम प्ले डालना है, ऐसे करना। और आपने बहुत सारी कैरेक्टर स्ट्रीम्स भी करी है। हाँ, कैरेक्टर स्ट्रीम्स करी है। देखो बोलिए आप बोलिए। उसका क्या मतलब लाइक कहाँ से आइडिया, एंड लोगों का, घर वालों का क्या रिएक्शन था? लाइक इंडियन सोसाइटी में बहुत सारे होते हैं कि ये क्या बन के बैठे हो तुम, रिलेटिव से बोलने लग जाते हैं ना। तो घर वाले और बाकी सबका, क्योंकि ऑडियंस को तो बहुत अच्छा लगा था। कैरेक्टर स्ट्रीम्स के बारे में बात करते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम्स का और मैं कैसे आपको बताऊं कि वो कितना मेहनत वाला काम होता है। आज की डेट में कुछ स्ट्रीमर है जिनको मैं जानता हूँ वो कर रहे हैं, और मैं बहुत मतलब देखता हूँ कि यार वाकई, क्योंकि मैं भी कर चुका हूँ कैरेक्टर स्ट्रीम। मैं कांता बाई किया हूँ, मैं लवली पाजी का किया हूँ, मैं जादूगर किया हूँ, और मैं भौकाली बाबा किया हूँ। बहुत सारे जो अभी मेरे को याद भी नहीं है, बहुत सारे किए। और मेरे को एक कैरेक्टर बहुत अच्छी तरह याद है, मैंने भौकाली बाबा किया था, उसमें वो मतलब जो मेरी रियल वॉइस है वही जा रही थी, बस मेरे को एक्सेंट चेंज करना था। और जादूगर किया था, रियल वॉइस है वही जा रही थी, बस उसमें थोड़ा मैं जादू वादू दिखा रहा था। लेकिन मैंने एक कैरेक्टर किया था कांता बाई, वो मैं कभी लाइफ में नहीं भूलूंगा, क्योंकि उसके लिए मैंने प्रॉपर साड़ी वाड़ी पहनी थी पूरी, और एकदम ये दाढ़ी वाड़ी छुपा ली थी, पूरा कांता बाई बन के। उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम वाली चीज ये थी कि मैं वॉइस ओवर करने के, वॉइस चेंज करने के बाद भी मतलब खुद से अपने गले से भी वॉइस चेंज कर रहा था। तो मैंने मेरी वो स्ट्रीम रही थी 3 से 4 घंटे की। और जब आप बिना वॉइस चेंजर के आप खुद अपने गले से वॉइस चेंज करके कोई बोलते हो ना कंटिन्यू 3-4 घंटे, तो मैंने एक्सपीरियंस की है वो चीज। 4 घंटे बाद जब आप स्ट्रीम एंड करोगे और आप किसी से नॉर्मल बात करोगे तब भी आपकी वही वॉइस निकलेगी। मतलब इतना ज्यादा उसकी आदत हो गई होती है 4 घंटे बोलते बोलते कि आप घबरा जाओगे, ओए मेरी रियल वॉइस क्यों नहीं निकल रही है। मैं उस समय घबरा गया था 5-10 मिनट के लिए कि ओए मेरी रियल वॉइस क्यों नहीं निकल रही है। मेरे दोस्त बैठे हैं, मैं उनसे उसी वॉइस में बात कर रहा हूँ, वो कह रहे हो कैसे सही से बात कर, और मेरी निकल ही नहीं रही थी। ऐसे ही मेरे को वो हो गया था, तो वो थोड़ा डर गया था उस टाइम पे मैं, इसलिए वो मेरे को कैरेक्टर याद है। लेकिन मेरे को ये भी याद है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं तो कांता भाई, मतलब अगर कैरेक्टर स्ट्रीम्स के बारे में बात हो तो कांता भाई के बारे में जरूर बात होती है। अभी मैं उसमें गया था कॉमिक कॉन में, तो श्रीमन भाव भी मेरे को यही बोले कि अंतर्यामी भाई पहली मैंने स्ट्रीम देखी थी कांता भाई वाली आपकी। हाँ, वो बहुत लोगों ने देखे, बहुत लोगों से मतलब लाइक ऐसे कि ओ दिस इज समथिंग न्यू, ऐसा करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा कि आपने बताया कि आपके गले में इशू हो गया था ऐसे, तो ऐसे लाइक घर वालों का क्या रिएक्शन रहा उस चीज में? घर वाले भी स्ट्रीम देखते होंगे ना, लाइक उन घर वालों का रिएक्शन देखो। घर वालों को जब समझ आया ना ये यूट्यूब कर रहा है और यूट्यूब ठीक ठाक कर रहा है, अच्छा चल रहा है, फिर जितनी भी मैं करता था ना बकलोलियां जिंदगी में, घर वालों का उसमें कुछ रिएक्शन नहीं आता था, क्योंकि मैं शुरू से बकलोल हूँ अपनी फैमिली में। अगर मैं लड़की बनाऊं, हाँ ये कर सकता है, ये हरामी है। अगर मैं कुछ भी बनाऊं, कह रहा हाँ ये कर सकता है, मेरी मम्मी पापा को पता है ये कर सकता है, ये है हरामी भाई, ये कुछ भी कर सकता है।
तो उनका वैसा कोई रिएक्शन नहीं था। मैं कुछ भी करता हूँ, आज की डेट पे भी, जैसे ओमेगल्स पे भी मैंने कई कैरेक्टर्स हम लोगों ने प्ले किए हैं, तो मम्मी पापा मेरी स्ट्रीम्स देखते हैं, उनको पता है कि है यार ये बचपन से है हरामी, ये करता है। रिश्तेदारों ने फोन करके बोला मम्मी पापा को कि अरे तुम्हारा बेटा ये कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, क्यों कर रहा है ये, ऐसा कुछ? रिश्तेदारों ने फोन करके, देखो रिश्तेदारों ने फोन करके मेरे मम्मी पापा को नहीं बोला ऐसा। अच्छा। मतलब गलत तो नहीं बोला है, अच्छा ही बोला है। लेकिन जब मैं रोस्टिंग वीडियोस बनाता था तो रोस्टिंग वीडियो में थोड़ा थोड़ा वैसा भी सीन होता है। हाँ। समझ रहा हूँ। तो उस समय मेरे को बहुत डर लगता था कि यार मेरे मम्मी पापा को कोई बोल ना दे, ये तो गाली देता है वीडियोस में, ये तो गाली देता है, तो मैं कैसे फेस करूंगा। हालांकि मैं समझा दूंगा, लेकिन मैं कैसे फेस करूंगा। तो फिर कई मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जिन्होंने उस टाइम पे मेरे को चुपके से कॉल या मैसेज करके बोला कि ओए तेरे वीडियो मैं भी देखता हूँ, ओए तेरी वीडियो मैं भी देखती हूँ, ऐसे। तो बनाता रहे, अच्छा कर रहा है, ये बोला है मेरे रिश्तेदारों ने मेरे को। मेरे को भी ऐसे रिश्तेदार चाहिए भाई, कहाँ है रिश्तेदार? मैं डायरेक्टली अपने रिश्तेदारों को कुछ नहीं कह रही हूँ भाई, कोई मेरे को फोन में कि मैं बुरा कह रही हूँ। ओ भाई, मुझे लग रहा है इसके बाद मेरे रिश्तेदारों के फोन आने वाले हैं कि हाँ भाई क्या बोल रही थी तू? क्या बोल रही थी तू? हम नहीं सपोर्ट करते, हम भी फुल सपोर्ट करते हैं। हम भी तेरी वीडियो देखते हैं, भले ही लाइक नहीं करते हैं। भले ही लाइक नहीं करते हैं। हाँ, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप मतलब एक फैंस तो आपको बहुत सारे मिले होंगे, कोई ऐसा क्रेजी फैन जिसको आप लाइक लाइफ टाइम नहीं भुला सकते, एक कोई क्रेजी फैन? हाँ, मेरी लाइफ में दो ऐसे फैंस हैं जिनको मैं कभी नहीं भुला सकता। एक तो सबसे ऊपर है, मेरे को लगता नहीं उससे कोई बड़ा फैन या मतलब उससे कोई स्पेशल फैन मेरे को कभी जिंदगी में आगे भी मिलेगा। एक बच्ची थी 10-11 साल की, उसको दिखाई नहीं देता था। उस बच्ची को मैं एक फंक्शन में मिला था और उसका बड़ा भाई था एक, तो मैं एक फंक्शन में मिला, वो बच्ची मिली और उसका बड़ा भाई मिला। तो उसका बड़ा भाई मेरे को पहचाना और मेरे को ले गया उस बच्ची के पास, और उसको दिखाई नहीं देता था बच्ची को। तो उसने बोला, उसके बड़े भाई ने, उस लड़की का नाम तो अभी याद नहीं है मेरे को, जस्ट गुड़िया रख लेते हैं कि गुड़िया इनको पहचानो, ये कौन है। तो मैंने जैसे ही बोला उसको हेलो गुड़िया, तो उसने बोला अंतर्यामी। लाइक उसका भाई उसको मेरी स्ट्रीम चला के दे देता था और वो सिर्फ मेरी वॉइस सुनती थी, उसको सिर्फ मेरी वॉइस सुनने में मजा आता था। तो वो उससे ज्यादा स्पेशल फैन मेरे को आज तक नहीं मिला। उसके बाद एक मिला था बहुत हरामी फैन, वो जेसीबी चला रहा था, कानपुर मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो वहाँ जेसीबी चला रहा था और ट्रैफिक था, हम स्कूटी में फंस गए थे। हाँ। वो ऐसे जेसीबी में बैठा हुआ है और उस नीचे देखता है मैं स्कूटी में खड़ा हूँ, जेसीबी से चिल्ला रहा है अंतर्यामी भाई बिग फैन, अंतर्यामी भाई बिग फैन। तो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था। आधा घंटा तक मैं ट्रैफिक में फंसा था और आधा घंटा वो मेरे को चिल्लाता ही रहा था भाई, वो बहुत ऑकवर्ड मोमेंट था। ऐसा नहीं किया जेसीबी से? हाँ, कि मेरे को लग रहा था ये रखना दे, मेरे को ना उठा ले जाए भाई। भाई वो बहुत ऑकवर्ड था। तो ये दो फैंस थे जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। Oh my God, this is crazy. अच्छा, वैसे अभी आपको पता है जैसे कि कुछ गेम्स हैं जो अभी बंद हो चुके हैं इंडिया में। तुम्हें भी तो पता है। सबको पता है। तो उसके बाद से मतलब लाइक थोड़ा सा लाइक सबके उसमें डाउनफॉल आया, लाइक सब क्रिएटर्स के उसमें। तो आपका लाइक फ्यूचर प्लान क्या है अभी? लाइक आप किस तरीके का कंटेंट आगे लाने वाले हो? हाँ, पहली बात तो 2 मिनट की श्रद्धांजलि उस गेम को जिस गेम ने हमको यहाँ तक लाया है। अब वो हमारे बीच नहीं है। बुरा लगता है, पर छोड़िए। मतलब ऐसा है कि अभी गेम नहीं है, सबका डाउनफॉल आया है। अभी देखो कम्युनिटी में क्या चल रहा है, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा, पर अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा हो तो आप डाउनफॉल में भी अच्छे से सरवाइव कर जाओगे। और मतलब अगर आप किसी अच्छे ग्रुप का हिस्सा हो या आपके आजू बाजू 8-10 क्रिएटर्स हैं तो साथ में आप सरवाइव कर जाओगे। लेकिन आपको पता है कि हम अकेले ही हैं, शुरू से ही चल रहा ही, तो हमारे लिए थोड़ा दिक्कत वाली बात है ये। लेकिन एक चीज और है कि जो दूसरे गेमिंग क्रिएटर्स हैं, जैसे मेरे को अगर कोई बोलेगा कि अंतर्यामी का तुम्हें क्या पसंद है कंटेंट, तो उनको मेरे वॉइस ओवर गेम प्ले पसंद है, उनको मेरे ओमेगल्स पसंद है, उनको मेरी कैरेक्टर स्ट्रीम्स पसंद है। मेरे पास सरवाइव करने के लिए मेरे को ऐसा लगता है दूसरे गेमर से ज्यादा चीजें हैं। मैं अगर मेरा गेमिंग थोड़ा स्लो जा रहा है तो मैं मस्त ओमेगल डाल सकता हूँ। मेरा चलेगा आई नो, मैं कैरेक्टर स्ट्रीम्स कर सकता हूँ, मैं बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ जो मैंने किया है लाइफ में कंटेंट से रिलेटेड।
मेरे पास 2-3 चैनल और भी है जिस पे मैं एक्टिव हो सकता हूँ इन महीनों के बीच में। तो आई हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। वही है मेरे पास, अगर ग्रुप नहीं है कोई गेम खेलने के लिए, मेरे पास एक लाइक वैसा ग्रुप नहीं है, तो मेरे पास दूसरी चीजें हैं, तो ऐसे मैं सरवाइव कर सकता हूँ। वो तो अभी मैं अपने चैनल्स पे इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ, नहीं तो मेरे लिए कोई डाउनफॉल नहीं आएगा, मेरे को पता है। ओके, ध्यान वाली बात हम थोड़ी देर बाद लाएंगे, ध्यान भी कहाँ जा रहा है। तो उससे पहले मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि आपको वैसे तो अभी काफी जगह से ऑफर भी आए होंगे अलग अलग org से ज्वाइन करने के लिए, तो मतलब लाइक ऐसा इन फ्यूचर आप कोई org ज्वाइन करने वाले हो, और आपकी कौन सी लाइक फेवरेट org है जो आप जाना चाहते हो, मतलब लाइक कौन सी org आपको सबसे ज्यादा पसंद है? सबसे ज्यादा पसंद है, देखो अब फिर से मेरे को एक बार फॉर्म में आने दो। तो सीन ऐसा है कि ऑफर तो सब जगह से आए हैं ऑब्वियसली। हाँ। मतलब ऑब्वियसली क्या मतलब आए हैं, देखो ऑफर ऑलमोस्ट सब जगह से नहीं बोलूंगा मैं, पर ऑलमोस्ट हर जगह से आए हैं, ठीक है। जितने आप वेल नोन लोगों को जानते हो, ऑलमोस्ट हर जगह से आए हैं। और मेरा कहाँ जाने का मन है, एक टाइम पे तो मेरा कहीं भी जाने का मन नहीं था, क्योंकि हम चाहते थे कि हम अपनी ऑर्ग बनाएं, पर उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, हम अकेले नहीं कर सकते। एक टाइम पे हमको समझ आ गया, मतलब बहुत कुछ लगता है, बहुत बहुत चीजें चाहिए उसके लिए, और मेरे अकेले के लिए वो चीजें पॉसिबल नहीं है। और अगर दूसरा कोई आता है कि चलो हम साथ में मिलकर ऑर्ग बनाते हैं, तो वो कुछ कंडीशंस रखता है कि लाइट नेट का नाम ये होना चाहिए, ये काफी सारी चीजें चेंज करने के लिए बोलता है, तो फिर वो सही नहीं जाता है। तो शुरुआत के कुछ सालों तक तो यही प्लान था कि कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अभी मेरे को समझ आ गया है कि बाबूजी जाना तो पड़ेगा ही, अगर अपने लिए थोड़ा सा सोचना है। तो अभी ऑब्वियसली सबकी फेवरेट, मतलब जितने मेरे दोस्त हैं और मैं जिनको जानता हूँ ऑलमोस्ट सबकी फेवरेट तो एसएटीएल ही है। अगर मैं कहीं दिल से जाना चाहूंगा तो मैं उधर जाना चाहूंगा। बस यही क्वेश्चन था ना कि ऑफर आए होंगे कहाँ जाना चाहिए, तो मैं बता दिया कि मेरे को एसएटीएल जाना चाहूंगा मैं। ओके, तो लाइक आपने बोला कि हर जगह से ऑफर आया है, तो ऑब्वियसली एसएटीएल से भी आया होगा, तो उसमें मतलब लाइक फिर क्या हम फ्यूचर में आपको अभी एसएटीएल में 1-2 महीने के अंदर देख सकते हैं? इसका मेरे पास कोई आंसर नहीं है। सेवन जी आपके मेरी लंका लगवाने में लगी है। मे भी देख सकते हैं, मे बी क्या पता अगले महीने, क्या पता 2 महीने बाद, क्या पता कभी नहीं, किसको क्या पता। तो फिर अगर आप दूसरी ओर अगर कोई भी ज्वाइन करते हो, तो उसके बाद में जैसे आपकी खुद की एक क्लान है नेड ऑफिशियल, जिसके लिए आपने बूट कैंप भी बनाया हुआ है, बूट कैंप भी है, बहुत सारे क्रिएटर्स भी है उसके अंदर जो वो कर वहाँ पे है, तो फिर उसका क्या होगा? लाइक आपने कुछ सोचा है कि उसका क्या करने वाले हो आप? उसका कुछ मतलब जैसे मान लो सपोज कि मैं ज्वाइन करता हूँ गॉड लाइक, ठीक है, जस्ट इमेजिन, ठीक है, तो उनकी अपनी कॉम्पी टीम है, उनके पास अपने क्रिएटर्स हैं, मैं भी उनका क्रिएटर रहूंगा, कंटेंट बनाऊंगा, उनके साथ मस्ती करूंगा, सब चीजें, और फुल गॉड लाइक को सपोर्ट करूंगा। ऑब्वियसली अगर मैं गॉड लाइक में रहूंगा तो मैं फुल गॉड लाइक को सपोर्ट करूंगा, ठीक है। और जो हमारा नेड ऑफिशियल वाला पार्ट है, मैं कहीं भी जाऊंगा तो मैं बात करके जाऊंगा। फिर बस मेरे को एक चीज ड्रॉप करनी पड़ेगी, जो मेरी टीम है नेड की, क्योंकि मैं एट दी मतलब सेम इवेंट या कुछ भी सेम कैटेगरी में मैं दो लोगों को दो मतलब टीम्स को सपोर्ट नहीं कर सकता कि मैं बोलूँ गॉड लाइक और मैं बोलूँ नेड। तो बस मेरे को एक चीज लगती है कि मेरे को अपनी टीम ड्रॉप करनी पड़ेगी। बाकी जितने भी नेड ऑफिशियल में बूट कैंप में लोग रहते हैं वो आसपास के ही हैं, हम सब मिलके कंटेंट बनाते रहेंगे। और नेड ऑफिशियल हमारा अलग एक चैनल भी है जिसमें हम फुल एक्टिव है, तो वो हम करेंगे। नेड ऑफिशियल लाइक एक जैसे आप बोल सकते हो ना कंटेंट क्रिएशन का ग्रुप है, कोई ऑर्ग नहीं है। मैं उसको ये ज्यादा अच्छा कहना चाहूंगा कि हम लोग साथ में मिलके कंटेंट बनाते हैं, एक ग्रुप है, तो वो चीजें वैसे चलती रहेंगी। और जिस ऑर्ग में जाऊंगा उनके लिए फुल लॉयल तो रहेंगे यार, ये तो है ही। तो हम ये सोच सकते हैं हम फ्यूचर में आपको जल्दी किसी ऑर्ग में देख सकते हैं, राइट, आने वाले टाइम में? हाँ शायद। दिस इज समथिंग न्यू। इसके अलावा आप ये बताइए कि जैसे पब्लिक को तो आपकी सारी वीडियोस, जैसे मेरे को हो गया, सबको सारी वीडियोस पसंद है, लेकिन आपकी कोई अपनी खुद की कोई ऐसी वीडियो है जो आपको बहुत पसंद है? मेरी खुद की कोई एक वीडियो, मैं आपको एक इंसिडेंट सुना सकता हूँ, थोड़ा लंबा हो जाएगा, अगर आपके पास टाइम हो तो। मैं सैवेज जी, आई एम सो सॉरी। सुनाइए आप। हाँ, तो एक मेरी वीडियो है जो मेरे को बहुत फेवरेट है।
हम लोग मतलब मेरा नया नया चैनल ग्रो हुआ था, तो हम लोग गए थे अनाथ आश्रम गए थे बच्चों के साथ दिवाली मनाने, ठीक है। और मेरा वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मेरे को नहीं आइडिया था कि कैसे बच्चों से बात करूंगा, कैसे क्या करूंगा। लेकिन वहां के बच्चे स्पेशल होते हैं कि अगर आप जाओगे तो उनकी आदत होती है इतने अननोन लोगों से मिलना, वो खुद आपके लिपट जाते हैं, आपकी गोद में आ जाएंगे, वो खुद ही कर रहे हैं, आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। तो उस वीडियो का इंसिडेंट एक ऐसा है कि मैंने वीडियो बनाई थी, मैं गया था अनाथ आश्रम दिवाली में या शायद होली में, वैसे तो मैं गया तो दोनों बार हूँ, लेकिन मैं किस वीडियो की बात कर रहा हूँ ये याद नहीं आ रहा मेरे को। तो हमने उसकी वीडियो बनाई थी और वो यूट्यूब पे डाली थी। फिर मेरे पास कुछ डीएम्स आए बहुत इंपॉर्टेंट कि आपकी वीडियो में ये जो बच्चा है एक प्रिंस करके, इसके पोस्टर्स लगे हैं मुजफ्फरपुर में, मतलब उस कि लाइक गुमशुदा किसी को मिल जाए तो फोन करे। तो उसके पोस्ट से मैंने कई लोगों को फिर रिप्लाई किए कि भाई इसके पेरेंट्स से बात कराओ ये वो। फिर उसके पेरेंट्स आए और उस बच्चे को लेके गए, उसके पेरेंट्स ने मेरे को थैंक यू बोला कि थैंक यू सो मच आपने ये वीडियो बनाई। और वो बहुत मतलब लिटरली आपको अपना बच्चा मिलेगा तो आप रो के तो रो रहे थे थोड़े से, तो ऐसा सीन हुआ था। इसलिए वो वीडियो, उस वीडियो से ज्यादा खास वीडियो क्या ही होगी मेरे करियर में। मतलब लाइक कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि एक रैंडम वीडियो को देख के और मतलब लाइक ऐसे किसी को लाइक पेरेंट्स को अपना बच्चा मिल जाए। हाँ हाँ ऐसा। वैसे मेरे को आपकी वो अंजलि वाली वीडियो बहुत पसंद है, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि हाँ, गेम में तो आपको अंजलि मिल गई, लेकिन रियल लाइफ में भी कोई अंजलि है या नहीं है? तो सैविज जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा कि ना ही हमको गेम में अंजलि मिली थी और रियल लाइफ में भी कोई अंजलि नहीं मिल रही है, दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं है। अच्छा, मतलब कि हाँ 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 समझ गए अब आप लेने वाली हैं हमारी। हाँ हाँ ठीक है, कैरी ऑन कैरी ऑन कैरी ऑन। नहीं बताइए बताइए, आप कुछ बता रहे थे। मैं कि भाई यही बता रहा था कि नहीं है, कोई अंजलि नहीं है, ऐसा कुछ भी तो नहीं। यू आर सिंगल राइट नाउ? यस आई एम डैम सिंगल। ओके, तो आपकी लाइफ में आपने कभी कोई सोचा होगा कि एक अंजलि मेरे को, या अंजलि नहीं, एक मतलब लाइक एक पार्टनर चाहिए, वो इस टाइप की पार्टनर चाहिए, तो कोई ऐसे स्पेसिफिक चीजें जो आप अपोजिट जेंडर में, सबसे पहले 3 चीजें जो नोटिस करते हो आप? 3 चीजें जो नोटिस करता हूँ? हाँ, मतलब जो किसी भी लड़की की आपको पसंद आती है, लाइक कि हाँ चलिए ये 3 कंडीशन। 3 चीजें जो मैं किसी लड़की में नोटिस करता हूँ, एक तो वो लड़की हो, दूसरी जिंदा हो, तीसरा सिंगल हो। लड़की ओ बस 3 चीजें 3 चीजें हो गई, तब कुछ बात आगे बन सकती है ना। हाँ। भाई देखो, जो भी प्रपोज करना चाहते हैं, जो भी अप्रोच करना चाहते हैं, अरे तुम लड़की हो, मेक श्योर तुम सिंगल हो और मेक श्योर तुम जिंदा हो, कोई भूल आके Okay. तो फिर मतलब अंजलि नहीं, जो भी बंदी आप चाहते हो, लाइक अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो मतलब लाइक किस टाइप की आपको गर्लफ्रेंड चाहिए? लाइक एकदम बिंदास वाली या एक थोड़ी ये क्या करवा रही हो यार सैवेज, लग जा रही है। किस टाइप की क्या यार, क्या जो सही रहे साथ रहे बस, और क्या? नहीं, स्पेसिफिक होता है ना कि यार नहीं मेरे को इस तरीके की, जैसे होता है लाइक अपोजिट अट्रैक्ट्स, कि आप अगर बहुत लाइक एक्सट्रोवर्ट हो तो आपको एक इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ अ पर्सन पसंद आता है, बहुत लोगों को एक्सट्रोवर्ट आता है, तो आपको किस तरीके की लड़की लाइक पसंद आएगी? मेरे को पहली बात तो ये थ्योरी नहीं सही लगती है, ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। मेरे को सेम ही अट्रैक्ट करता है। क्या? क्या लगता नहीं है मुझे? क्यों नहीं लगता है भाई, ये लोग क्यों नहीं लगता है? मतलब थोड़ा फैमिली ये सब ज्यादा इन्वॉल्वमेंट वो ज्यादा अट्रैक्ट करती है मेरे को, कि फैमिली में कितना इन्वॉल्व है और ये सब सारी चीजें, ना कि वो दिल्ली वाला नेचर, बूम बूम पार्टी है। आई एम सॉरी सैवेज बट यू आर फ्रॉम बैंगलोर ना। नहीं होती आप, नफरत क्यों है? पास्ट एक्सपीरियंस दिल्ली में खराब रहा है क्या कोई? दिल्ली से मेरी नफरत की है, देखो दिल्ली से मेरे कुछ दोस्त भी हैं, अभी भी हैं, लेकिन दिल्ली अच्छे लोग भी हैं दिल्ली में, लेकिन वही मैं अनलकी रहा हूँ कि मेरे को जितने भी दोस्त, जितने भी जानने वाले मिले, उनके अंदर एक आदत रहती थी हमेशा से, शो ऑफ वाली बहुत ज्यादा, कि छोटी से छोटी अगर पेन से लेके एप्पल भी खरीदो तो हर चीज का शो ऑफ करना है। और क्या कहते हैं, अलग ही मतलब अगर आप एक मिडिल क्लास से हो तब भी वहां पे मेरे को जो लोग मिले, पहली बात तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं पूरे दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर आप मिडिल क्लास से भी हो, आपके पास मतलब इतनी चीजें नहीं है, पर आप अगर कहीं जाते हो तो फुल आप ऐसे प्रिटेंड करते हो कि आई एम लाइक मैं अंबानी, मेरे पापा जी हैं, वो चीज है। ये तो मैंने भी नोटिस किया, ये तो मैं भी मतलब लाइक अपने आसपास के लोगों में देखा है बहुत ज्यादा। तो आप कहना चाहते हो कि मैं भी दिल्ली से हूँ, आपको आज तक ऐसे लोग नहीं मिले, तो मैं भी उस कैटेगरी में इंक्लूड हूँ या किस में हूँ?
आपको हम अभी भी बैंगलोर का मानते हैं सैविज जी, कहाँ दिल्ली का मानते हैं। हाँ। अच्छा, तो बैंगलोर से मुझे याद आया, आप हमेशा से लाइक आपकी इच्छा रहती है, आप बहुत बार बोल बैंगलोर से चुके क्या हैं। याद आया भाई? हाँ हाँ बोले। तो आप हमेशा से बहुत बार मतलब लाइक ऑन स्ट्रीम भी मेरे से पूछ चुके हैं, आपका बैंगलोर जाने का बहुत लाइक एक्साइटमेंट रहता है। ऐसा बैंगलोर में क्या है जो आप बैंगलोर बार बार जाना चाहते हैं? ओके ठीक है, मैं इस सवाल का आंसर सोच के आया था वैसे भी। तो तो बैंगलोर में पहली बात मैं आपके साथ गया था, पहली बार बैंगलोर आपसे ही मिला था, पहली बार आप ही थे जिससे मतलब बैंगलोर में किसी से मिला था, तो वो आप थे। तो हम लोग, तो मैं याद होगा हम लोग नंदी हिल्स गए थे, और मैंने फोटोज देखी थी नंदी हिल्स की, बादल बादल आ जाते हैं एकदम मस्त। तो मैं बार बार बैंगलोर जाने के लिए इसीलिए एक्साइटेड रहता हूँ कि मेरे को लाइफ में एक बार तो बादल देखने ही है। अब की बार भी मैं गया था, मेरे को देखने को नहीं मिले, लेकिन एक दिन मैं देख के जरूर आऊंगा, फिर तुमको फोटोज भेजूंगा। तो बैंगलोर में आपके लाइक बादल का इंतजार करने गए थे या बरसात का इंतजार करने गए थे, आपकी कहीं पे कुछ बरसात हो जाए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सैविज जी, बरसात बरसात। अब की बार तो मैं गया था कॉमिकॉन के लिए, कॉमिकॉन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था 6 महीने से पिछले। और बस यही 2-3 ही बार मैं बैंगलोर गया हूँ यार। बैंगलोर में देखो, पहली बार तुम थी बैंगलोर में, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अलग रहा बैंगलोर में, क्योंकि अभी पिछले 3 साल से जब से मैंने ग्रो किया है, तब से मैं या तो पार्टीज देख रहा हूँ, पार्टीज और ये वो चिल करना, शोर शराबा। या तो वो जो जो बैंगलोर में हमने देखा जब हम पहली बार आए थे, लाइक लेपाक्षी जाना, नंदी हिल्स जाना, तो वो एकदम से क्लिक कर गया कि यार ये है असली फन, ये है असली मजा। इसलिए मेरे को बैंगलोर पसंद है और कोई रीजन नहीं। ओके, तो चलो एक और पर्सनल क्वेश्चन पूछती हूँ। जब हम लेपाक्षी टेम्पल में गए थे, सारे आप पर्सनली पूछ रहे हैं सर। हाँ, तो हम जब लेपाक्षी टेम्पल में गए थे, वहां पे जो नंदी होता है जिसपे विश मांगी जाती है, तो आप कुछ स्पेशल विश मांग के आए थे, तो क्या आपकी वो विश पूरी हुई या फिर नहीं हुई? और लाइक अगर आप बता सकते हो कि वो विश क्या थी? विश बताइए यार, विश पूछ रही है यार, फिर कैसे पूरी होगी यार? अरे उसमें मैंने ये मांगा था कि जिनके साथ मैं इस बार आया हूँ उन्हीं के साथ अगली बार भी आऊँ। उसमें तुम भी थी सैवेज। अच्छा, श्योर? हाँ श्योर। श्योर? अरे ठीक है, आगे चलो, मूव ऑन, तुम करो। ओके ओके, तो अभी दिल्ली वाले लोग आपको कब पसंद आने लगेंगे? लाइक आप दिल्ली वालों से इतना वो कर रहे हो। दिल्ली वाले कब पसंद आने लगेंगे, ये थोड़ी यार, इसका क्या मैं जवाब दूं? दिल्ली में एक है हमारे भैया भाभी रहते हैं, मतलब वो भी मेरे यूट्यूब के थ्रू ही मिले थे, वो बहुत अच्छे हैं, मैं उनके घर जाता हूँ दिल्ली में। पर अब मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अनुज, दिल्ली में रहता है, बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत मेहनती है। मैं उसको रात को 2 बजे भी किसी प्रॉब्लम में फोन करूंगा तो वो आ जाएगा। हाँ। लेकिन मैं उसके लिए भी बोल सकता हूँ वो भी साला 1 नंबर का शो ऑफ है। भाई लिटरली मैं अपने दोस्तों के बारे में बोल सकता हूँ, भाई वो कहीं शॉपिंग करके आता है तो नीचे प्राइस डालता है, वो हो इतने की शॉपिंग की मैंने। भाई मैं सबके लिए बोल सकता हूँ, दिल्ली में मेरे को कोई ऐसा कमी मिले हैं जो थोड़ा शो ऑफ है ये सब चीजों तो में। मैं एक अलग हूँ दिल्ली में उसमें से, है ना? अभी आप क्या पता बदल गई हो दिल्ली जाके। अरे नहीं नहीं नहीं, ये चीज तो मुझे भी दिल्ली में खराब लगती है, जो इतना शो ऑफ होता है, जिसे इंसान के पास पैसा हो नहीं बट वो शो ऑफ ऐसे करता है, पता नहीं कितने बड़े अमीर खानदान से बिलोंग करता है। वो तो आई एग्री ऑन दैट थिंग। अच्छा, तो वैसे मेरे को ना, जब मैं आपका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करने वाली थी एक बार, तो मुझे ना डिस्कॉर्ड मैंने सर्च किया तो मेरे को एक अलग डिस्कॉर्ड मिला था, लाइक नेड ऑफिशियल। और तो फिर आपने बोला ये 2 डिस्कॉर्ड का राज क्या है? मतलब आप दो डिस्कॉर्ड क्या मतलब? हाँ, 2 डिस्कॉर्ड, पहले डिस्कॉर्ड के 2 ओनर हुआ करते थे, नेट ऑफिशियल के भी 2 ओनर हुआ करते थे। वाडू गेमिंग अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे आपको मिलेगा। हम दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में, उसने गेमिंग मेरे से पहले से स्टार्ट की थी। उसने, वो बंदा भी दिल्ली का था, दिल्ली की बात हो रही है तो मैं बता देता हूँ। दिल्ली का था वो बंदा भी, अभी भी मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है। उसने मेरी स्ट्रीमिंग करियर में बहुत हेल्प की है, सेटअप वेटअप से रिलेटेड उसको नॉलेज था, उसने मेरा बहुत हेल्प किया है। तो हम दोनों ने साथ में ही नेट ऑफिशियल शुरू किया था, कुछ और भैया लोग भी थे, साथ में नेट ऑफिशियल शुरू किया था। और लाइक मेरा चैनल अच्छा ग्रो हुआ था, मेरे सब्सक्राइबर व्यूज उससे ज्यादा थे, मेरा फेम ज्यादा था। तो मैं लीडरशिप कभी नहीं लेता था, लाइक अगर क्लैन में भी था तो मैं उसको लीडर बना के रखता था कि उसको अपने में स्पेशल फील हो, कि हाँ भाई बराबर का है। मतलब अगर उसको मतलब सेम चीज रहेगी, लोग मेरे नाम से जान रहे हैं तो उसको फील ही नहीं आएगा कि भाई मेरा भी है नीड ऑफिशियल। तो मैं उसको हर जगह का लीडर भी बना के रखता था, क्लैन का भी, डिस्कॉर्ड का भी। फिर कुछ दिल्ली वालों की ही वजह से
उसके और हमारे बीच में झगड़ा हो गया था। मतलब झगड़ा ऐसा मुक्केबाजी नहीं, पर थोड़ा बातों बातों में थोड़ा अनबन हो गई थी। तो उस अनबन का रिजल्ट ये आया कि नीड ऑफिशियल, मतलब हम दोनों अलग हो गए, क्लैन अलग हो गया। जो इन गेम उस समय बीजेएमआई था, पबजी था, मेरे को याद भी नहीं, पबजी था शायद, नहीं बीजेएमआई नया नया आया था। तो क्लैन भी अलग हो गया और डिस्कॉर्ड भी अलग हो गया। डिस्कॉर्ड का ओनर वो था, तो मैंने उससे बातचीत नहीं की। वो बात थोड़ी सीरियस थी, जिस वजह से हमारी थोड़ी अनबन हुई थी, वो मैं कहीं डिस्कस भी नहीं कर सकता हूँ। कुछ ही ऐसी लोग हैं जिनको वो बात पता है। तो ऐसा हुआ था, फिर मैंने अपना नया डिस्कॉर्ड बना लिया। उस समय उस डिस्कॉर्ड पे 40 45 48 समथिंग थे मेंबर्स, 40,000। तो मैंने अपना अलग डिस्कॉर्ड बना लिया, मैंने अपना अलग नेट क्लैन बना लिया, सारी चीजें अलग कर ली। फिर धीरे धीरे हमने संभाल ली चीजें, जो मेरे थे वो मेरे साथ आ गए। फिर उसके बाद हम दोनों के बीच में बातें सॉर्ट हो गई। मतलब थोड़ा टाइम लगा, 6-8 महीने लगे। उसने मेरे को सॉरी बोला। 6-8 महीने लगे उस लड़ाई में। अगर आप देखोगे मेरे यूट्यूब करियर में कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं है, किसी से भी नहीं है। हाँ। लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो वो एक ही लड़ाई है जो मेरी खुद के दोस्तों से है, खुद के दोस्तों से, ठीक है। वो तो ऐसा सीन है कि उस समय वीडियोस काफी बनी, सबने बहुत ट्राई किया, लेकिन उस लड़ाई में वो ऐसी अनबन थी कि मेरे अगेंस्ट समझ लो 10-12 लोग हैं जो कि एक टाइम पे मेरे बहुत खास रह चुके हैं, बहुत बहुत ज्यादा खास रह चुके हैं। वो मेरे अगेंस्ट हो गए थे, और मैं अकेला था, पर मेरे को पता था कि क्या ही रिजल्ट आना है इसका। तो उन्होंने उस टाइम पे, अब गुस्सा होता है इंसान का, इंसान गुस्से में सब चीजें करता है, उनको भी मैं ब्लेम नहीं करूंगा। उन्होंने गुस्से में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ किया, कुछ चीजें हमने भी गुस्से में बोली। पर जब वो थोड़ा लड़ाई, मैंने किसी को इतना मतलब रिप्लाई नहीं किया ऐसे कि स्ट्रीम कर दी, वीडियो बना दी, रिप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं, किसी को ऐसा वाला रिस्पॉन्स नहीं किया। तो जब टाइम बीता, 1-2 महीने बीते, वो सारे 10-12 लोगों को समझ में आई, जब उन्होंने आराम से ठंडे दिमाग से सोचा कि क्या सीन है। और ज्यादातर लोग दिल्ली के थे, और दिल्ली के लोग जल्दी गर्म हो जाते हैं ना, वो प्रैक्टिकली सोचते नहीं है। तो उन्होंने जब आराम से सोचा 1-2 महीने बाद, ऑलमोस्ट सभी ने मेरे को इतने बड़े बड़े पैराग्राफ में सॉरी बोला है कि हाँ भाई अब मेरे को समझ आया उस टाइम के लिए सॉरी। तो फिर जब कोई सॉरी बोलता है तो हम वैसे नहीं है कि हम कोई चीज दिल पे लेके चले, तो हम लोग का भी सब सॉर्ट है, हम लोग मिलते रहते हैं, बातचीत होती रहती है ऐसा। तो अभी इतना सब हो गया, तो वैसे आपका कभी ऐसा हुआ है कि लाइक गर्लफ्रेंड्स तो सबकी रहती है? गर्लफ्रेंड्स नहीं रहती है सबकी सैवेज जी, नहीं रहती है, ये आपका मानना है। गर्लफ्रेंड सबकी नहीं होती लक्ष्मण। नहीं हाँ बोले, नहीं थी कभी कोई? आप बोल रही, आप कुछ बोल रही थी, क्या बोल रही थी? मैं कह रही हूँ आपकी भी नहीं थी क्या कभी कोई? मेरा हार्ट ब्रेक? अरे यार सैवेज क्यों? हाँ ठीक है, चलो ये तो जवाब देने वाला है। तो मेरा एक ही रहा है रिलेशनशिप, एक ही, और उसी से अकल आ गई है मेरे को। अभी मैं सिंगल, तो उसी से मेरे को अकल आ गई है, एक ही रहा है। और ऑब्वियसली मैं नाम वाम कुछ बता नहीं पाऊंगा, ऑब्वियसली। हाँ नहीं, नाम हम पूछ भी नहीं रहे, इतना ज्यादा भी वो नहीं कर रहे हैं। ओके, वैसे आप ऐसा कोई इंडस्ट्री में कोई एक बंदा है लाइक पूरी यूट्यूब इंडस्ट्री में कम्युनिटी से, जिसको आप लाइक अपना बड़ा भाई, या मतलब लाइक जिसपे आप आंख बंद करके ट्रस्ट कर सके, नेड ऑफिशियल में छोड़ के, लाइक नेड ऑफिशियल में छोड़ के क्रिएटर? या ये तो तुमने सोच में डाल दिया, जिसको मैं आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकूं। हाँ एज अ बड़ा भाई, हाँ तो मैं एक बंदे पे आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकता हूँ। एज अ बड़ा भाई नहीं, हम दोनों सेम ही हैं ऑलमोस्ट। एक है गॉडल में है गुरु, जो व्लॉग भी करते हैं, उन पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ, क्योंकि हमारे बीच बहुत चीजों के बारे में बहुत और कई चीजें उन्होंने मेरे को सही बताई है, जो कि मैं गलत कर सकता था। तो हाँ, वो एक इंसान है जिस पे मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। और एक ऐसा कोई क्रिएटर जिसके साथ आप लाइक जिंदगी में कोलैब नहीं करना चाहते हो? कोलैब तो मैंने कभी किया ही नहीं। अच्छा, ऐसा कोई क्रिएटर, ऐसा कोई सैवेज, अच्छा जो मेरे को पसंद नहीं हो क्रिएटर, हाँ। तो सब अपनी अपनी जगह सही कर रहे हैं। ऐसा कोई क्रिएटर जिसके साथ मैं कभी जिंदगी में कोलैब नहीं करना चाहता हूँ, लेट मी थिंक। गेमिंग कम्युनिटी से या अदर?
गेमिंग कम्युनिटी से ये भी तुमने स्पेशल बोल दिया यार। गेमिंग कम्युनिटी से अभी मैं नहीं यार, ऐसा तो कोई नहीं है। कोई ऐसा बंदा जिसका कंटेंट आपको पसंद नहीं है कि कोई ऐसा बंदा, मेरे को पूरी गेमिंग कम्युनिटी के बारे में फिर इस बारे में बात करनी है। मेरे को वो लोग नहीं पसंद है जिनका नाम गेमिंग है पर वो रिएक्शन दे रहे हैं आदर्श की वीडियोस पे, क्योंकि अगर आदर्श की वीडियोस पे आप रिएक्शन दोगे आपके व्यूज आएंगे, वो आपके नाम पे नहीं आदर्श के फेस से ही आएंगे व्यूज। और एक टाइम था जब रिएक्शन वीडियोस को बहुत हेट मिलता था। आई डोंट नो, पुराने जो टाइम पे थे यूट्यूब पे वो जानते होंगे कि एक टाइम था रिएक्शन वीडियोस पे बहुत रोस्ट बनते थे। आप 7C में उसमें मल्लिका है, उनसे भी पूछिएगा कि रिएक्शन वीडियोस पे बहुत हेट मिलता था। एक टाइम पे रोस्ट बनते थे और लोग पसंद नहीं करते थे रिएक्शन करना। पर आज की डेट में बहुत सारे गेमर्स बहुत सारे लोग जो आदर्श रिएक्शन या ये ओमेगल रिएक्शन या फुल रिएक्शन स्ट्रीम तो वो कर रहे हैं। अब मेरे को नहीं पता वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ऑब्वियसली अपने लिए सही कर रहे होंगे, बस मेरे को वो चीज ठीक नहीं लगती, वो मेरा मानना है। दैट इज माय ओपिनियन। ओके, तो चलो अभी 7C की बात आई है तो मैं आपसे एक 7C के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि 7C में आपका फेवरेट क्रिएटर कौन है? मेरा फेवरेट क्रिएटर यार सैवेज, यार क्या बोलूं मैं। देखो 7C में मेरा फेवरेट क्रिएटर है मल्लिका, क्योंकि उसको मैं बहुत पहले से फॉलो कर रहा हूँ रोस्टिंग वीडियोस से। और थोड़ा तो एक कॉन्ट्रो भी हुआ था बहुत टाइम पहले, शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा सैवेज, पर उस मेरे से नहीं हुआ था पर हुआ था जिससे मैं इंस्पायर्ड हूँ। पर मेरे को दोनों ही पसंद थे, हालांकि मेरा थोड़ा यहाँ पसंद ज्यादा थी उनके, पर मल्लिका मेरे को, हाँ उनका कंटेंट मेरे को पसंद है। So, अगर आप यूट्यूबर या आज यहाँ पे नहीं होते तो आपकी कोई ऐसी जॉब जाए लाइक आइडल जॉब की आप जो कर रहे होते अभी, अगर आज अंतर्यामी नहीं होते तो ऋषभ वर्मा क्या होता, लाइक क्या कर रहे थे आज? अगर आज अंतर्यामी नहीं होता तो ऋषभ वर्मा, देखो जॉब तो हम कुछ कर ही रहे होते अच्छा ही, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा ऐसा है बैकग्राउंड में चीजें जिसके थ्रू मेरे को जॉब अच्छा मिल जाता। और मेरा कोई ऐसा विजन भी नहीं था अंतर्यामी ये वो भोकाल बनना है, मेरे को बस स्टेबल जॉब चाहिए थी तो जिससे घर वर अच्छा चल जाए, 6 दिन दाल चावल 1 दिन नॉनवेज बन जाए, तो वही है मेरा कोई दिमाग में नहीं है कि अगर मैं अंतर्यामी नहीं होता या वाईटी नहीं कर रहा होता तो मैं ये जॉब कर रहा होता, फिर मैं कुछ भी कर रहा होता लेकिन कर रहा होता। वैसे अंतर्यामी नाम लाइक कैसे आया दिमाग में, कैसे क्लिक हुआ है अंतर्यामी? यार क्या नाम, मैं तो अपने आप को ऐसे पीठ थपथपाता हूँ कि भाई क्या नाम सोचा है मैच। मतलब ये हम लोग जब चैनल बना रहे थे, अब हाँ। कोई भी इंसान जब यूट्यूब स्टार्ट करता है, पहला चैनल दूसरा तीसरा तो ऐसे ही नाम रख देता है कुछ भी, हाँ। पर जब पहला चैनल स्टार्ट करता है तो बहुत बड़ी एक सोच आती है, भाई नाम क्या रखेंगे। और फिर जब आप कोई भी नाम सोचते हो और उसको यूट्यूब पे सर्च करते हो तो उसके नाम पे ऑलरेडी आपको 5-6 चैनल्स मिल जाते हैं। ट्रू। तो इस टाइम पे तो और डिफिकल्ट हो गया है, पर उस टाइम पे टफ था अपना नाम डिसाइड करना, भाई बहुत टफ था कि आप कैसे वीडियोस कर रहे हो उस पर भी डिपेंड करता है नाम। तो हम लोग बहुत सोच रहे थे, हम और मेरा राठौर दोस्त जो हम लोगों ने चैनल साथ में शुरू किया था, तो हम लोग बहुत सोच रहे थे नाम क्या रखे। और जितने नाम सोच रहे थे सारे नाम ऑलमोस्ट यूट्यूब पे हैं, हाँ। सारे यूट्यूब पे ऑलरेडी चैनल्स हैं। ऋषभ राठौर उसके नाम पे भी चैनल है, मेरा ऋषभ वर्मा के नाम पे भी चैनल है, मतलब ऑलरेडी दूसरों के चैनल, ऋषभ करके भी चैनल है, राठौर ऋषभ करके भी चैनल है, मतलब सारे चैनल ऑलरेडी थे। अब फिर हम लोग ऐसे ही बैठे थे, एक टपरी है हमारे यहाँ जहाँ सब मिलते हैं सारे दोस्त, हम लोग बैठे थे और वो दोस्त सारे बात कर रहे थे, मैं इधर बस सामने मतलब रोड निकलती है टपरी के, तो मैं बस रोड पे ऐसे देखते देखते सोच रहा हूँ और मेरे दिमाग में ऐसे ही पता नहीं कहाँ से आया अंतर्यामी, पता नहीं कहाँ से अंतर्यामी आ गया। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला राठौर सुन अंतर्यामी रखते हैं, तो उसने मेरे को बोला चल चूतिया पागल है क्या, अंतर्यामी नाम रखेगा क्या? तो मैंने उसको बोला कि भाई अभी तेरे को सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, अजीब लग रहा है, हाँ। लेकिन जब वीडियो चलेंगी नाम होगा तो बहुत कूल लगेगा भाई, मेरी बात मान। तो फिर ऐसा डिस्कस हुआ, फिर हम लोग ने अंतर्यामी रखा, ऐसा मतलब आ गया था बस माइंड। और एक चीज और थी, अंतर्यामी मेरे को लगता है बहुत ही अच्छा नाम है, और उस टाइम पे जब हमने रखा अंतर्यामी अपने चैनल का नाम, तब एक भी अंतर्यामी नेम का चैनल था ही नहीं, तो सबसे अच्छी बात मेरे को मिली थी।
लगी अभी थी। भी आई थिंक अभी बाद में बनने स्टार्ट हुए हाँ बाद में, अभी तो बहुत सारे, छोटा अंतर्यामी, बड़ा अंतर्यामी, हरामी अंतर्यामी, सीधा अंतर्यामी, सब आपको मिल जाएंगे वीडियो। इवन मेरे चैट में भी आता है एक बंदा कल आया छोटा अंतर्यामी करके, मैं भाई क्या नाम है? अरे डॉन अंतर्यामी, कुछ भी यार, 50 में मिल जाएगी, अभी तो बहुत है। वैसे एक बात बताओ, स्टेज पे जब आप आ चुके हो तो लाइक हमने देखा है बाकी सब क्रिएटर्स को, कोई मूवी कर रहा है, कोई सॉन्ग कर रहा है, कोई सीरीज कर रहा है, तो लाइक ऐसे ऑफर्स आपको भी आए होंगे बहुत सारे, मूवीज हाँ। करने के, सीरीज करने के, तो लाइक मतलब लाइक कोई ऑफर आया है और आए हैं तो लाइक क्या उस पे अपडेट है? देखो ऐसा है कि मेरे पास ऑफर्स बहुत आए हैं। शुरुआत के कुछ ईयर्स तो मैंने नहीं किए, क्योंकि मैं अपने काम को लेके खुश था कि भाई मेरा काम है वीडियोस बनाना और लोगों का काम है देखना, अगर उनको पसंद आए तो लाइक करना, हमें कोई इतना स्पेशल नहीं बनना है। लेकिन ये चीज़ें क्रिएटर की लाइफ में ज़रूरी होती हैं, और मेरे को ऑफर्स बहुत आए हैं। और देखो अब एक थोड़ी सी अजीब चीज़ के बारे में बात करना चाहूँगा मैं, जो शायद मेरे को नहीं करनी चाहिए, मेरे लग जाएंगे, कि आप किसी भी क्रिएटर के लिए उसकी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कि उसको मैनेज कौन कर रहा है और वो कैसे पिच कर रहा है अपने क्रिएटर्स को, किस किस इवेंट में और किन 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 चीज़ों में। तो उधर पे हमें लगता है हमारी मैनेजमेंट की गलती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं या तो पार्शियलिटी की है कि दूसरे जो बड़े क्रिएटर्स हैं, या ऐसा बड़े क्या, आप क्या ही बोलें, पर कहीं ना कहीं मेरे को लगता है मेरी मैनेजमेंट की वहाँ पे बहुत ज़्यादा गलती है कि आज की डेट में जब सारे क्रिएटर्स बहुत कुछ कर रहे हैं तो वो उतना नहीं करा पाए। अब आगे का तो हम देख लेंगे। वो तो पता है हमें आगे। पर ये होता है ना, आप देखिए, आप किसी मैनेजमेंट में हो पिछले 1-2 साल से, 2.5 साल से, तो आपका एक उनसे बॉन्ड बन जाता है। चीजें आपके लिए ठीक नहीं भी हो रही हो तब भी, मतलब हम तो ऐसे हैं कि अगर हम किसी से एक बार जुड़ जाते हैं और उससे मेरी 1-1.5 साल से बात हो रही हो तो उससे एक रिलेशन बन जाता है, छोड़ा नहीं जाता। मेरे को पता है कि ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, ये गलत हो रहा है, लेकिन अगर मैं इनको छोड़ दूंगा तो मतलब नहीं छोड़ा जाता है मेरे से, वो सीन है। पर अभी देखना पड़ेगा कुछ, अगर नहीं सही रहा तो ऑब्वियसली फ्यूचर फर्स्ट। तो मतलब लाइक अभी के लिए कोई सीन नहीं है, लेकिन अगर इन फ्यूचर सीन होता है किसी भी उसमें मूवी या सीरीज में आने का, तो आप किसको अपना एज अ को स्टार लेना चाहेंगे अगर आपको मौका दिया जाए तो? तुम्हारा सारे क्वेश्चंस घूम फिर के ओके, मतलब लाइक अगर मैं कोई सीरीज कर रहा हूँ तो उसमें मेरे पार्टनर के उसमें कोई, हाँ ओके सीरी, ठीक है, मैं सैवेज गर्ल को लेना चाहूंगा। ये मन पे कितना झूठ और पत्थर रख के बोला, ये बताना मुझे। भाई यार सैवेज नहीं यार, पार्टनर हो तुम, पागल हो गया? बैकग्राउंड तो मैं जानती हूँ पूरा। अच्छा तुमको याद है जब मेरे पास गाने का ऑफर आया था सॉन्ग का, तो मैंने तुमको ही रिकमेंड किया था ना? या मेरे को अभी तक फोन आ रहा है उसके लिए। आई एम इग्नोरिंग ऑल दिस स्टफ। हाँ मेरे पास भी अभी देखो कल ही एक मैसेज आया है कि एक सॉन्ग करना है। मेरे पास आधे घंटे पहले आया अभी। हाँ तो मेरे भाई तुम ऑब्वियसली, इसका मतलब कि तुम हो प्रायोरिटी पे, कि तुमको ही हम वो करेंगे। थैंक यू सो मच। वैसे ये बताओ, आप, मैंने सुना था कि आपने मतलब लाइक घर तो आपने बना लिया है, ठीक है, लेकिन समझ गया। हाँ बोलो। नहीं आप समझे नहीं हो। लाइक घर के बाद एक इंसान का होता है गाड़ी का, तो पहले आप गाड़ी का कोई सोचा अभी गाड़ी लेने का, कि कोई गाड़ी लेना, और कब लेने वाले हो लाइक? अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो गाड़ी मेरे को लेनी है। भाई की शादी है, मेरे बड़े भाई, हम 3 भाई हैं, बड़े भाई हम और मेरा छोटा भाई। तो मेरे बड़े भाई की शादी है फेब में, और मेरा प्लान है मतलब जब भाभी आए घर पे, क्योंकि वो मेरे घर की दूसरी लेडी होंगी मेरी मम्मी के बाद। तो जब भाभी आए घर पे तो उनके ही मतलब तभी मैं गाड़ी लूं और उनके ही हाथों से रिबन कटवाऊं। और जो मेरे को गाड़ी लेनी है, आई एम सो सॉरी सैवेज जी, आई कांट, मैं नहीं बता सकता। आई एम सो सॉरी। हाँ तुम्हें पता है, बट आई एम सो सॉरी, यहाँ पे तो नहीं। कोई बात नहीं। हाँ। तो चलो गाड़ी हो गई, घर हो गया, उसके बाद जो घर बसाने की बारी आती है, आपका घर कब बसने वाला है? लाइक आप शादी कब करने वाले हैं इन शॉर्ट?
मैं शादी मेरे को अभी अभी Yeah, भाई की girl. शादी हो जाएगी मतलब फेब में। हम्म तो भाई की शादी के बाद मैं 2-3 साल तो गैप लूंगा, हम्म फिर उसके बाद सोचूंगा। सोचो ऐसा नहीं है इस उसके बाद कर लूंगा, ऐसा नहीं है, उसके बाद फिर सोचूंगा। ओके। अभी तो कोई प्लान नहीं है। तो अभी हमें शादी के लड्डू खाने के लिए नहीं मिलने वाले इतना जल्दी। तो तुम खिला दो शादी के लड्डू। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी ठीक हूँ। ओके ओके। नहीं, मेरे को अपनी जिंदगी अभी ऐसे बहुत प्यारी है, मेरे को हाँ बहुत तो कुछ मेरे करना को है प्यारी जिंदगी नहीं है में। क्या अपनी जिंदगी ऐसे? नहीं, हाँ, आप मेरे को भी तो प्यारी। ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो आप। नहीं नहीं भाई, तो क्या हुआ, और अच्छा कर रहा है। शादी वादी अब बच्चों के बारे में मत पूछ लेना कि बच्चों के नहीं नाम नहीं सोचे। नहीं 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 नहीं, बच्चों तक अभी हम नहीं जा रहे, अभी तो शादी पे ही था। चलो कोई बात नहीं, शादी का वेट करेंगे। वैसे अभी भाई की शादी होने वाली है, तो क्या हम सबको यहाँ पे इनवाइट मिलने वाला है? भाई की शादी में बिल्कुल मिलेगा साइवन जी, आपको इनवाइट तो जरूर मिलेगा, और मेरे- बाकी बाकी लोगों को भी जाएगा इनवाइट। जो मतलब है, देखो जिनसे मैं मिल चुका हूँ पहले, जिन क्रिएटर्स है उनको मैं इनवाइट करूंगा, जिनसे मेरी अच्छी दोस्ती बातचीत है, जिनसे देखो प्रैक्टिकल है, फॉर्मेलिटी भी होती है कि आए मिले हेलो आए, फिर इतना दोस्ती नहीं है। Yeah, right. तो उनको मैं नहीं करूंगा, उनको सीधे अपनी शादी में करूंगा। पर भाई की शादी में जिनसे मिल चुका हूँ मैं, उनको तो इनवाइट करूंगा ही, जिनसे अच्छी बनती है मेरी। कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप इन फ्यूचर अभी करना चाहते हैं, लास्ट प्रोजेक्ट जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे को ये करना है अभी आने वाले कुछ सालों के अंदर, लाइक कुछ चीज होती है जैसे आपका पहला प्रायोरिटी था, ऑब्वियसली आपने इतना अच्छा कि आपने घर बनाया, तो ऐसे कोई प्रायोरिटी है आपके उसमें कि आने वाले सालों में मेरे को ये करना है अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए? देखो मेरा पूरा प्लान है ऐसा, मतलब स्टेज वाइज, स्टेप वाइज। एक तो हमारा एनजीओ का बात चल रहा है, हम लोग एनजीओ डाल रहे हैं कानपुर में, ठीक है, हमारी पूरी टीम उसमें लगी हुई है उस काम में। दूसरा, हम एक क्लोथिंग ब्रांड रिलीज करने वाले हैं, जिस काम में हम पिछले 2 साल से लगे हुए हैं, वो भी होने वाला है। और तीसरा, जब मेरा बिजनेस सेट हो जाएगा, जो कि मेरे को लगता है हम कर लेंगे, हमारी टीम अच्छी, मतलब हमारी टीम इतना मेहनती है, और मतलब एक होता है ना भरोसा, मेरे को अगर भगवान ने चाहा, आप सबका प्यार रहा और मेरा बिजनेस सेट हो गया, क्लोथिंग ब्रांड वाला, अच्छा उससे इतना आने लगा कि मेरा घर वर सब अच्छे से चल रहा है, तो मेरा मेन प्लान ये है कि जो अंतर्यामी गेमिंग है, वो इंडिया का पहला ऐसा चैनल बनेगा जिसका सारा रेवेन्यू और सारा चीजें चैरिटी को जाएंगी। Oh, that's so good, like great. ये मैं अभी दूसरी बार बता रहा हूँ किसी को, ये किसी को पता नहीं है, मेरे खास बंदों को ही पता है। चलो, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। अभी हम विदा लेते हैं। आखिरी में आप अपनी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे? सबकी ऑडियंस को गाइस यही बोलना चाहेंगे, थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, यहाँ तक लाए। आप लोगों ने अगर ये पूरा पॉडकास्ट देखा है तो आप समझ में आ गए होंगे कि आप लोग कहाँ से कहाँ तक हमको ले आए हैं। और हम अपनी पब्लिक पे तो बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं कि लाइक जो 0 से लेके 4 मिलियन, आई डोंट थिंक सो कि जो मेरा सफर रहा है वो किसी का भी रहा होगा 4 मिलियन तक। ये प्राउड से हम कह सकते हैं कि लाइक कोई बुरा माने कोई भला, इसमें हमें फर्क नहीं पड़ता। पर थैंक यू सो मच गाइस, लव यू, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो हमको भी और बाकी क्रिएटर्स को भी। सब कैसे भी हो, लेकिन अपने कंटेंट के लिए सब बहुत ज्यादा सीरियस हैं, अपनी पब्लिक के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है, सब आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो सबको प्यार दो और सैवेज को देखते रहो बस। तो थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू। बाय बाय गाइस, हम मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में, तो वेट करिए नेक्स्ट एपिसोड का। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो लाइक करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, और कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसे और एपिसोड किसके साथ चाहिए।